सो हाय एवरीवन, वेलकम यूनिक मैथ्स क्लासेस में। कैसे आप सब बढ़िया है ना। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना। हाँ चलिए, तो हम लोग आज की क्लास में जो क्वेश्चंस करने वाले आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस रहने वाला है। ठीक है ना, यानी कि टॉप 50 क्वेश्चंस आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट से क्वेश्चंस रहेगा, जो कि मैं आप लोगों को मेडिकल स्पेशलिस्ट के बारे में इससे पहले के वाले क्लास में मैं बता दिया था कि आपका 18 टाइप का मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है। उसके अकॉर्डिंग ये आपके क्वेश्चंस रहने वाला है। ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपके नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, आप यूपी के हो या आप राजस्थान के हो, ठीक है ना, या बिहार को, किसी भी स्टेट में नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होगा 2026 में, तो आपके जो नर्सिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछा जाएगा मेडिकल स्पेशलिस्ट से। ये टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो इस मेडिकल स्पेशलिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये आपका ये 50 क्वेश्चन जो है आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट में जो रहने वाला है, जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके हर स्टेट में जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपको इसमें ऐड कर दिया गया है, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट से क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है ना। तो अभी तक जो भी बच्चों मेरे क्लास में नहीं देखे होंगे, जो आपके शॉर्ट नोट्स में पढ़ाए थे इस मेडिकल स्पेशलिस्ट के बारे में, तो जाइए और आप सब देखिए। और आप लोग बायोलॉजी का भी टेस्ट सीरीज लगाइए, यानी कि हम जो आप लोगों को बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज भी दे चुका हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है ना। तो आप लोग हर एक टेस्ट सीरीज लगाइए, उम्मीद रहेगा कि आप लोग को अच्छा नंबर आएगा। ठीक है ना। चलिए अपनी क्लास में स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन रहने वाला आपका सबको पता होगा कि जो मेडिकल स्पेशलिस्ट आप लोग किए होंगे क्लास में। ठीक है ना, मैं जो कराया था उसके बेस पे सारा क्वेश्चन रहेगा। और इसी में आपका राजस्थान का है, ठीक है ना, बिहार का है, यूपी में सीनियर सीपेट एग्जाम होता है। तो जितना भी एमसीक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया मेडिकल स्पेशलिस्ट से, सब इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसलिए हर स्टेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका 50 क्वेश्चन, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट से है। ठीक है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि अ डॉक्टर्स वो ट्रीट हार्ट डिजीज इज कॉल्ड, यानी कि कह रहा है कि एक ये डॉक्टर जो कि हार्ट की बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसा डॉक्टर है जो हार्ट के बीमारी को ट्रीटमेंट कर रहा है। तो इस डॉक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, इस डिपार्टमेंट को हम क्या बोलेंगे, जिस डिपार्टमेंट में हार्ट का बीमारी को ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इसको हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट बोलेंगे, या हम इसको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे, या डर्मेटोलॉजिस्ट बोलेंगे, या नेफ्रोलॉजिस्ट बोलेंगे। तो सबको पता होगा, सबसे इजी क्वेश्चंस है कि जो हार्ट में आपकी किसी भी प्रकार की बीमारी है, तो आप लोग हार्ट का जो ट्रीटमेंट करवाते हैं, आप हार्ट का जो भी बीमारी को इलाज करवाते हैं हॉस्पिटल में, तो आप लोग कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में इलाज करवाते हैं। और आपके कार्डियोलॉजिस्ट जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है वही आपको हार्ट को ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि इसमें कौन सा हो जाएगा, तो आपके कार्डियोलॉजिस्ट यानी हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है एबीबी एमयू नर्सिंग सीनेट एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना। तो इसीलिए आप सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये 50 क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आप लोग एक भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है आप सभी को। ठीक है ना। हर एक क्वेश्चंस लगाना है, उम्मीद रहेगा कि आप लोगों को यहीं से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है ना, इस चैप्टर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अ स्पेशलिस्ट इन स्किन से डिजीज इज, मतलब जो स्किन के डिजीज, यानी कि जो स्किन से आपको जो डर्मिस पार्ट है ऊपर का जो आपका स्किन है, तो स्किन का जो ट्रीटमेंट करते हैं, स्किन का जो डॉक्टर होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ। जो स्किन के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्या अंकोलॉजिस्ट बोलते हैं, क्या डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, क्या पीडियाट्रिशियन बोलते हैं, या साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। तो आप सबको पता होगा कि जो स्किन का जो ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि जो स्किन का जो डॉक्टर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डर्मेटोलॉजिस्ट, यानी कि डर्मिस पार्ट, डर डर का मतलब क्या, डर्मिस जो पार्ट है मेरा स्किन का पार्ट है, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। तो आपका जो स्किन का जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो इसका जो ट्रीटमेंट करते हैं एक स्पेशलिस्ट के पास, यानी कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट करवाते हैं। और इसमें एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है ना। तो समझ में आ गया कि स्किन के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ डॉक्टर्स वो ट्रीट चिल्ड्रेंस, यानी कि ऐसा मतलब एक डॉक्टर हैं जो बच्चे को ट्रीट करते हैं, यानी कि चिल्ड्रन को ट्रीटमेंट देते हैं। तो इस डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, जो बच्चों को ट्रीटमेंट करते हैं, जो बच्चे के डॉक्टर होते हैं, उस डॉक्टर का नाम क्या होता है, इस डॉक्टर के साथ क्या लगते हैं बताइए, क्या पीडियाट्रिशियन लगते हैं,
या गायनेकोलॉजिस्ट लगते हैं या ऑर्थोपेडिक लगते हैं या न्यूरोलॉजिस्ट लगते हैं? तो बताइए कि जो बच्चे को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? सबको पता होगा, यानी कि पीडियाट्रिशियन बोलते हैं। यानी कि जो बच्चे को ट्रीटमेंट करते हैं, एक स्पेशलिस्ट के पास आप लोग जाएंगे तो एक पीडियाट्रिशियन होता है जो बच्चे को सिर्फ ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि ये बच्चे के लिए डॉक्टर होते हैं। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? पीडियाट्रिशियन हो जाएगा। ठीक है ना? पीडियाट्रिशियन जो होता है एक बच्चे के डॉक्टर होता है। ठीक है ना? तो जब भी आप लोग हॉस्पिटल में जाइएगा तो सबको पता होगा कि इस पीडियाट्रिशियन का मतलब क्या होता है, यानी कि ये बच्चे विभाग का डॉक्टर है। ठीक है ना? डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि ये स्किन विभाग के डॉक्टर इसमें बैठता है। ठीक है ना? कार्डियोलॉजिस्ट यानी डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि इसमें हार्ट की डॉक्टर बैठता है। ठीक है ना? तो इन सब का नॉलेज आप सबको पता होना चाहिए, आप स्टूडेंट हो या आप स्टूडेंट ना हो, यानी कि ये नॉलेज बेसिक नॉलेज है मेडिकल डिपार्टमेंट में। ठीक है ना? तो इसका नॉलेज सभी को रहना चाहिए। चलिए, यदि आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग इसको बड़ा कर लीजिएगा। ठीक है ना? वैसे मैं और कर देता हूँ बड़ा। अब तो दिख रहा होगा ना? चलिए, देखिए, नेक्स्ट है कि अ स्पेशलिस्ट इन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, यानी कि जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, जो स्पेशलिस्ट, बताइए, यानी कि जो ब्रेन और जो आपके नर्वस सिस्टम को ट्रीटमेंट करते हैं वो एक स्पेशलिस्ट, इस स्पेशलिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कि जो डॉक्टर होता है जो ब्रेन को और जो आपके नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं बताइए? ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो भी प्रिवेंशन करते हैं। तो इस डॉक्टर का हम लोग क्या बोलते हैं? क्या न्यूरोलॉजिस्ट के पास आप लोग जाते हैं? बताइए, किसके पास जाइएगा? न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाइएगा, बताइए, या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाइएगा या नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाइएगा, अंकोलॉजिस्ट के पास जाएगा? तो बच्चों, जो आपके स्पेशलिस्ट होता है ब्रेन के, जो डॉक्टर होता है जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए, जो आपके ब्रेन के स्पेशलिस्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट क्या है? एक ब्रेन का स्पेशलिस्ट होता है जिसमें सिर्फ आपका ब्रेन का ही ट्रीटमेंट होता है। सिर्फ क्या होगा? सिर्फ ब्रेन का ही ट्रीटमेंट होगा। ठीक है ना? देखते होगे ना, किसी का ब्रेन में ट्यूमर हो गया है या किसी को ब्रेन में मतलब ब्लड का क्लॉटिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है ना? तो इन सब का ट्रीटमेंट कहाँ हो जाएगा? आपका न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में होता है। समझ में आ गया? यानी कि जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो सिर्फ आपके ब्रेन के बारे में ट्रीटमेंट करते हैं कि आपके ब्रेन में क्या है, क्लॉटिंग है या ट्यूमर हो गया है। ठीक है ना? या कोई बीमारी है, तो इन सब के बारे में सिर्फ न्यूरोलॉजिस्ट ही ट्रीट करते हैं। राइट? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन है कि कैंसर स्पेशलिस्ट, यानी कि कैंसर के स्पेशलिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? जो कैंसर का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? बताइए, कैंसर के स्पेशलिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं या पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं या रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं या सर्जन बोलते हैं? तो जो आपके कैंसर का जो स्पेशलिस्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं अंकोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकोलॉजिस्ट बोलते हैं। यानी कि अंको वर्ड किससे रिलेटेड है? आपका कैंसर से रिलेटेड है, जो कि एक स्पेशलिस्ट है जो सिर्फ कैंसर को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि ये डॉक्टर फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बताइए, यानी कि इसमें एक डॉक्टर का नाम बताना है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट, यानी कि फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है ना, उसको, जो इसका एक डॉक्टर होता है, इसका, इस डॉक्टर का हमें नाम बताना है। नाम नहीं, यानी कि इस डिपार्टमेंट आप बोल सकते हैं कि ऐसा कौन सा स्पेशलिस्ट है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि ये यूरोलॉजिस्ट होगा या गायनेकोलॉजिस्ट होगा या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होगा या पीडियाट्रिशियन होगा। तो बच्चों, सबको पता होगा कि यूरोलॉजिस्ट का मतलब क्या था? जो यूरिन को ट्रीटमेंट करता है, यानी कि आपके यूरिन ट्रैक में, यानी कि आपका यूरिन ब्लैडर हो गया या आपका यूरेटर हो गया या आपके, ठीक है ना, तो इन समय में जो भी इन्फेक्शन होता है, जो भी बीमारी होता है, उसको यूरोलॉजिस्ट के पास ट्रीट किया जाता है। गायनेकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो इसको हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट में इसको ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट जो होता है उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराता है। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अगला देखिए।
अगला क्वेश्चन है कि ए डॉक्टर वो ट्रीट आई डिजीज, यानी कि जो आपके आई की डिजीज को ट्रीट करते हैं उस डॉक्टर का नाम बताना। बताइए, यानी कि ऐसा कौन सा जो स्पेशलिस्ट है जो आपके आई की, यानी कि आपके आई में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है या किसी भी प्रकार की बीमारी है या इन्फ्लामेशन हो गया है, ठीक है ना, तो इसको जो ट्रीटमेंट करते हैं वो कौन सा स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। बताइए, स्पेशलिस्ट का नाम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट करते हैं या ऑर्थोलॉजिस्ट करते हैं या न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं या डेंटिस्ट करते हैं। बताइए कि जो आपके आंख में किसी भी प्रकार की दिक्कत है या इन्फ्लामेशन है या सर्जरी करवाना है या आपके नाइट ब्लाइंड्स हो गया है, तो इस सब का जो ट्रीटमेंट करते हैं कौन से स्पेशलिस्ट के पास आपको मिलेगा, तो आपको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास। किसके पास मिलेगा बच्चों? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास मिलेगा, यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर। यानी कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक ऐसा स्पेशलिस्ट है जो आपके आंखें के बारे में सारा कुछ ट्रीट कर देता है, ठीक है ना। अगला है आपका ENT स्पेशलिस्ट इज कॉल्ड। बताइए, ENT का जो स्पेशलिस्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईयर, नोज, टंग। ई का मतलब होता है ईयर, एन का मतलब होता है नोज, और टी का क्या मतलब होता है? टंग। तो बताइए कि जो आंख, नाक, कान का जो स्पेशलिस्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए, क्या बोलेंगे? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलेंगे या ऑर्थोलैरो जो जिस्ट बोलेंगे या कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे या न्यूरोलॉजिस्ट बोलेंगे? बताइए, जो आपके आंख, नाक, कान का जो स्पेशलिस्ट होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? तो इसको हम लोग बोलते हैं ओटो लैरिंजियो ओटो लैरिंजियोग्लोटिस्ट बोलते हैं, ओटो लैरिंगोलॉजिस्ट बोलते हैं। कैसी कैसी ना है भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो बी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अ डॉक्टर्स फॉर यूरिनरी सिस्टम। बताइए, यानी कि जो आपके यूरिनरी सिस्टम का जो डॉक्टर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरिनरी सिस्टम का जो डॉक्टर होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट बोलेंगे या यूरोलॉजिस्ट बोलेंगे या कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे या गैस्ट्रो इंट्रोलॉजिस्ट बोलेंगे? देखिए बच्चों, यदि आप लोगों के पास, वैसे तो दिमाग सबके पास है बट थोड़ा भी होगा ना सा, तो आप लोग इस क्वेश्चन से ही आपका आंसर आ जाता है। वैसे 90% बच्चे को इसके बारे में पता होगा, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको कुछ समझ ही नहीं आता, तो इसके लिए कुछ मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, जो आपका जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में ही इसका डॉक्टर का नाम दिया गया, यानी कि यूरिनरी मतलब यूरोलॉजिस्ट हो जाएगा, न्यूरॉन यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट हो जाएगा, ठीक है, नेफ्रॉन यानी कि नेफ्रोलॉजिस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस सब से यानी कि क्वेश्चंस में ही आपके आंसर होता है, लेकिन क्या होता है आपके एग्जाम में कि एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, आपसे क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछेगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो समझ में आ गया कि ये डॉक्टर जो यूरिनरी सिस्टम का होता है इसको बोलते हैं हम लोग यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस हैं और ये आपके PYQ क्वेश्चंस है, ठीक है ना। तो ये सब को आप इसको आपको अच्छे से करना है। और ऑलरेडी मैं आप लोगों को बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज भी डन कर चुका हूँ। इसमें क्या है कि इसमें आपको बिल्कुल फ्री में दिया हूँ, बिल्कुल फ्री में टेस्ट सीरीज दिया हूँ, यानी कि यदि आप लोग किसी प्लेटफॉर्म से करेंगे तो यहाँ पे आपसे 3,000, किसी का 500, किसी का 1,000, किसी का 15, ऐसे करके इस टेस्ट सीरीज का चार्ज होता है, लेकिन मैंने आपसे एक भी रुपया का चार्ज नहीं लिया हूँ। तो उम्मीद रहेगा कि आप लोग जाइए और मेरा बायोलॉजी का कंप्लीट टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, और मेरा फुल गारंटी रहेगा कि आपको सीनेट एग्जाम में बायोलॉजी में, नर्सिंग एप्टीट्यूड में एक भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो आप लोग जाइए और अच्छे से लगाइए। और वैसे आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्लास चल ही रहा है, ठीक है ना। ये 2-3 चैप्टर बचा है, जो भी हो वो भी आपका कंप्लीट हो ही जाएगा आपके एग्जाम आने आने तक, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि अ स्पेशलिस्ट इन डाइजेस्टिव सिस्टम। बताइए, कितना इजी क्वेश्चन है। बताइए, यानी कि जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का जो स्पेशलिस्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशलिस्ट का मतलब बताइए।
जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो इसको जो ट्रीट करते हैं वो स्पेशलिस्ट का नाम बताए। किस स्पेशलिस्ट के पास आप लोग जाइएगा आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है तो क्या हम बोल सकते हैं कि गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यदि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, एसिडिटी का या किसी भी यानी कि डाइजेशन में प्रॉब्लम, ठीक है ना, तो इस सबका जो ट्रीटमेंट आप लोग को मिलेगा इसके स्पेशलिस्ट के पास, यानी कि कौन सा स्पेशलिस्ट के पास ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा? तो आपको गैस्ट्रो गैस्ट्रो इंटरोलॉजिस्ट के पास, गैस्ट्रो इंटेरोलॉजिस्ट के पास आपका ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि हार्मोन स्पेशलिस्ट, यानी कि आपका हार्मोन का जो डॉक्टर होता है, यानी कि आपके शरीर में डिफरेंट आपके एज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, आपके शरीर में हार्मोन रिलीज होता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि जो एक हार्मोन का जो स्पेशलिस्ट होता है इसका नाम बताना है, स्पेशलिस्ट का नाम बताइए, हार्मोन का स्पेशलिस्ट का नाम बताइए। क्या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो जाएगा, न्यूरोलॉजिस्ट हो जाएगा या कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएगा या ऑन्कोलॉजिस्ट हो जाएगा? तो आप सबको इन तीनों के बारे में अच्छे से पता होगा, यानी कि ये न्यूरॉन को, यानी कि ये आपके नर्वस सिस्टम को, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब ये हार्ट का हो जाएगा डॉक्टर, ठीक है ना, ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि ये कैंसर का डॉक्टर हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि जो हार्मोन स्पेशलिस्ट, तो हार्मोन स्पेशलिस्ट किसका हो जाएगा? आपका एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास आप लोग जाइएगा, ठीक है ना। किसके पास जाएगा? देखते हो ना कि जो फीमेल्स में कि मेंस्ट्रुअल किसी को प्रॉब्लम होता है, किसी में पीरियड बंद ही नहीं होता है, ठीक है ना, तो ये सब हार्मोन के प्रॉब्लम्स होता है, एस्ट्रोजन के या प्रोजेस्टेरोन में जो भी गड़बड़ी देखने को मिलता है तो इस सबसे होता है, तो इसको हम लोग एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे या गायनेकोलॉजिस्ट के पास, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट का जो डॉक्टर होता है उसके पास भेजेंगे, ठीक है ना, ये होता है। अगला क्वेश्चन है कि अ डॉक्टर वो स्टडी ब्लड डिजीज, यानी कि एक डॉक्टर, यानी कि ऐसा एक डॉक्टर का ना इसमें बताना है कि जो ब्लड के बारे में सारा डिटेल्स बताए, यानी कि आपके ब्लड का जो ट्रीटमेंट करते हैं, आपके ब्लड में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है ना, तो ये जो डॉक्टर होता है, जो स्टडी होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, यानी कि ब्लड के बारे में जो डॉक्टर स्टडी करते हैं उसका नाम बताना है। बताइए कौन सा हो जाएगा? हीमेटोलॉजिस्ट हो जाएगा या कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएगा या न्यूरोलॉजिस्ट हो जाएगा या नेफ्रोलॉजिस्ट हो जाएगा? तो सबको पता होगा कि जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, यानी कि ये किसका है? नर्वस सिस्टम है, कि न्यूरॉन का डॉक्टर है, आपका ब्रेन का डॉक्टर है। न्यूरोलॉजिस्ट नेफ्रो किसका है बच्चों? नेफ्रो जो है ना आपका किसका है? कि नेफ्रो जो है आपका किडनी का डॉक्टर है, ठीक है ना। न्यूरोलॉजिस्ट यानी कि आपका न्यूरॉन का डॉक्टर है। कार्डियोलॉजी आपके हार्ट का डॉक्टर है। बच्चा कौन सा? हेमेटोलॉजी, यानी कि जो ब्लड के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं, डॉक्टर स्टडी करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बताओ क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। इन्फेक्शन जो भी हुआ है आपके ब्लड में, तो हेमेटोलॉजिस्ट के पास आप लोग को रेफर किया जाएगा स्पेशलिस्ट में, वहीं पे आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका कि लंग्स स्पेशलिस्ट, बताइए लंग्स के स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं? लंग्स के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? जो हमारे लंग्स का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? क्या बोलते हैं? बताइए क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं लंग्स के स्पेशलिस्ट को? पल्मोनोलॉजिस्ट बोलते हैं या कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं या गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं या नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं? तो इन तीनों के बारे में पता होगा आपको कि कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब हार्ट का डॉक्टर, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट का मतलब आपके जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम है, नेफ्रोलॉजिस्ट का मतलब आपके किसका? तो किडनी का डॉक्टर। बच्चा कौन सा? पल्मो वर्ड जो आपका रिलेटेड है, पल्मो वर्ड जो आपका रिलेटेड है आपका लंग्स से रिलेटेड है, तो समझ में आए, जहाँ पर भी पल्मो का बात हो रहा है तो लंग्स के बारे में बात होता है, यानी कि पल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे जिसको भी लंग्स में प्रॉब्लम है, जिस किसी भी पेशेंट को लंग्स में प्रॉब्लम है जिसको हम लोग पल्मोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं, स्पेशलिस्ट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या? बोन मैरो स्पेशलिस्ट, बताइए, यानी कि जो बोन मैरो का जो स्पेशलिस्ट होता है इसका नाम बताना है। बोन मैरो का जो स्पेशलिस्ट है उसका नाम बताना है। हिमेटोलॉजिस्ट हो जाएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट हो जाएगा, न्यूरोलॉजिस्ट हो जाएगा या यूरोलॉजिस्ट हो जाएगा? बताइए जो बोन मैरो का जो स्पेशलिस्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? बोन मैरो, हमारा ब्लड कहाँ बनता है? बोन मैरो बनता है, ठीक है ना।
तो हिमेटोलॉजिस्ट के पास ही जाएंगे ना। थोड़ा सा भी दिमाग लगा लो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि या डॉक्टर वो परफॉर्म सर्जरी, बताइए, यानी कि जो डॉक्टर सर्जरी करता है, जो डॉक्टर सर्जरी करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिशियन बोलते हैं, सर्जन बोलते हैं, पीडियाट्रिशियन बोलते हैं, डेंटिस्ट बोलते हैं। तो डेंटिस्ट किसको बोलते हैं? जो दांत का डॉक्टर, जो दांत का डॉक्टर है, जो टूथ का डॉक्टर है। पीडियाट्रिशियन जो बच्चे का डॉक्टर है। फिजिशियन जो आपके सर्जरी उजरी कुछ नहीं करता है, सिर्फ आपका मेडिसिन लिखता है, ठीक है ना। तो सर्जन बोलेंगे, यानी कि जो डॉक्टर सर्जरी करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सर्जन बोलते हैं, ठीक है ना, सर्जन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर फॉर टीथ, बताइए, अभी मैं बताया कि जो डॉक्टर टीथ के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए, जो टीथ का डॉक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट बोलते हैं, या कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, या न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं? तो बच्चों जो टीथ का डॉक्टर होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डेंटिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट बोलते हैं, जो सिर्फ दांतों का ट्रीटमेंट करता है। अगला क्वेश्चन से आपका कि डॉक्टर फॉर प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रन बर्थ, बताइए, यानी कि जो जो प्रेगनेंसी में जो चाइल्ड बर्थ कर रहा है, यानी कि डॉक्टर फॉर प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, यानी कि जो बच्चे को जो बर्थ, यानी कि फीमेल्स में जब प्रेगनेंसी होता है तब इसमें बच्चे का जब जन्म होता है ना, तो उस समय जो डॉक्टर होता है, ठीक है ना, उसका नाम बताना है, कौन किस टाइप्स की डॉक्टर का। तो मैं आप सबको पहले बोल चुका हूँ कि फीमेल्स का जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो भी प्रॉब्लम है, वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो यानी कि इसमें भी क्या हो जाएगा आपका? गायनेकोलॉजिस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगली क्वेश्चन से आपका कि स्पेशलिस्ट इन ज्वाइंट एंड अर्थराइटिस, बताइए, यानी कि जो आपके शरीर में ज्वाइंट प्रेजेंट है और जो अर्थराइटिस का जो स्पेशलिस्ट होते हैं। अर्थराइटिस क्या है? आप सबको पता हो, गठिया रोग। अर्थराइटिस का मतलब होता है गठिया, गठिया की बीमारी आप लोग समझते होंगे, यानी कि ज्वाइंट टिप होता है, यानी कि ज्वाइंट का जो लुब्रिकेशन होता है क्या होता है? यानी कि कम हो जाता है, जिसके कारण गठिया हो जाता है। तो बताइए कि जो गठिया का जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो ज्वाइंट का जो स्पेशलिस्ट होता है उसका नाम बताना है। बताइए क्या हो जाएगा बच्चों? तो रूमेटोलॉजिस्ट हो जाएगा, या न्यूरोलॉजिस्ट हो जाएगा, कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएगा, या यूरोलॉजिस्ट हो जाएगा। तो सबको पता होगा इन तीनों के बारे में, ठीक है ना। यानी कि रूमेटोलॉजिस्ट हो जाएगा जिसको भी गठिया की प्रॉब्लम है, जिस भी पेशेंट को गठिया का प्रॉब्लम है उसको हम लोग रूमेटोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं, ये स्पेशलिस्ट है, ठीक है ना। तो सबको पता हो कि ये स्पेशलिस्ट के बारे में बात हो रहा हूँ, तो आप सबको अच्छे से क्वेश्चंस याद करना है, और इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत ईजी है यार याद करने में, इतना ईजी है ना, ये बहुत ईजी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर फॉर एलर्जी, बताइए, यानी कि जो डॉक्टर एलर्जी के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? एलर्जी के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? एलर्जिस्ट बोलते हैं, या डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोलते हैं? तो एलर्जी का जो डॉक्टर होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं एलर्जिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलर्जिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलर्जिस्ट बोलेंगे, जो एलर्जी का स्पेशलिस्ट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर फॉर ओल्ड एज पेशेंट, यानी कि जो ओल्ड एज के जो भी पेशेंट होते हैं, जो भी ओल्ड एज के पेशेंट होता है, यानी कि 50+ का, ठीक है ना, जो भी पेशेंट है ओल्ड एज का, उसको किस डॉक्टर के पास या किस स्पेशलिस्ट के पास उसका ट्रीटमेंट होता है? तो हम बोल सकते हैं कि ये पीडियाट्रिशियन के पास होता है, या जेनेटिशियन के पास, या न्यूरोलॉजिस्ट के पास, या डेंटिस्ट के पास होता है। तो पीडियाट्रिशियन का मतलब बच्चे का डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब आपके ब्रेन का डॉक्टर, डेंटिस्ट का मतलब आपके टीथ का डॉक्टर, यानी कि जेरिट्रेशियन के पास हम लोग इसको रेफर करते हैं, स्पेशलिस्ट के पास। अगला क्वेश्चन से आपका ए स्पेशलिस्ट इन एक्सरे एंड इमेजिंग, बताइए, यानी कि जो एक्सरे होता है, जो भी एक्सरे सीटी स्कैन है हमारा जो भी होता है, उस डिपार्टमेंट का नाम बताना है। बताइए कौन से डिपार्टमेंट होता है? रेडियोलॉजिस्ट होता है, या पैथोलॉजिस्ट होता है, या ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, या सर्जन होता है? बच्चों रेडियोलॉजिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सरे भी होता है, सीटी स्कैन जो भी हो, एमआरआई
तो ये सब आपके रेडियोलॉजिस्ट के पास होता है, ठीक है ना। एक्सरे भी वगैरह वगैरह होता है ना, ये सब रेडियोलॉजिस्ट के पास ही होता है। कितना बड़ा है ये, चलिए इसका क्या बताया, देखिए डॉक्टर वो स्टडी डिजीज इन लैब, बताइए नहीं कि वो डॉक्टर जो स्टडी करते हैं लैब में बीमारी के बारे में, इसका नाम बताना है। यानी कि एक ऐसा डॉक्टर जो बीमारी के बारे में स्टडी करते हैं लैब में, तो इस डॉक्टर का आपको नाम बताना है। बताइए क्या हो जाएगा, क्या पैथोलॉजिस्ट हो जाएगा, या रेडियोलॉजिस्ट हो जाएगा, या न्यूरोलॉजिस्ट हो जाएगा, या कार्डियोलॉजिस्ट हो जाएगा। हाँ, प्रॉब्लम आप बच्चे लोगों को कहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा। कहाँ पे होगा, तो रेडियो और पैथोलॉजिस्ट के पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगा कि लैब में जो स्टडी कर रहे हैं बीमारी के बारे में डॉक्टर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों। तो सबको पता हो कि लैब में, यानी कि हम लोग आपको बता चुके हो कि रेडियोलॉजिस्ट क्या होता है। बताइए बताइए, रेडियोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे सिर्फ आपको स्कैन किया, यानी कि आपका सिर्फ एक्सरे होगा, एमआरआई सीटी स्कैन जो भी हो होता है। लेकिन पैथोलॉजिस्ट में क्या होता है कि लैब में जो भी इसको स्टडी करते हैं, किसी बीमारी के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। यहीं पे गड़बड़ था आप सभी को, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिस्ट बोलेंगे। पैथोलॉजिस्ट में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बीमारी होता है, और इस बीमारी के बारे में स्टडी करते हैं डॉक्टर सब। समझ में आ गया, चलिए अगला क्वेश्चन से आपका कि लीवर स्पेशलिस्ट बताइए, यानी कि जो आपके लीवर का जो स्पेशलिस्ट है डॉक्टर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे। जो हम लोगों का लीवर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं। ये पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं, या कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, या नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, या डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो कार्डियोलॉजिस्ट सबको पता होगा, नेफ्रोलॉजिस्ट सबको पता होगा, और डर्मेटोलॉजिस्ट भी आप सबको ऑलरेडी पता होगा। यानी कि हिपैथोलॉजिस्ट बोलेंगे कि हिपैथो, यानी कि हिप वर्ड जो होता है ना, हिप वर्ड, हिम नहीं, हिम वर्ड आपके ब्लड से है, हिप वर्ड जो है हिपैथ, ये आपके लीवर से रिलेटेड है। तो हिपैथोलॉजिस्ट के पास जाएंगे कि आपके लीवर में आपकी कोई भी दिक्कत है, डाइजेशन का दिक्कत है, या बैल रिलीज करने में जो भी दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग लीवर वाले के पास भेजते हैं, यानी कि लीवर सॉरी हिपैथोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं। अगला क्वेश्चन से है कि स्पेशलिस्ट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताइए, यानी कि मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी दिक्कत होते हैं तो किस स्पेशलिस्ट के पास हम लोग जाते हैं। यूरोलॉजिस्ट के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास, पीडियाट्रिशियन के पास, या न्यूरोलॉजिस्ट के पास हम लोग जाते हैं। तो सबको पता होगा कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास जो ज़्यादा सिर्फ फीमेल जाएंगे जिसमें जिसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, प्रॉब्लम है तो वही सिर्फ जाएगा। लेकिन जो फीमेल मेल में जो भी प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो आपका जाएगा यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, ठीक है ना, मेल यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। अगला क्वेश्चन से आपका कि ए डॉक्टर फॉर डायबिटीज बताइए, यानी कि जो डायबिटीज का जो डॉक्टर होता है, यानी कि जो डायबिटीज को ही सिर्फ ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बताइए क्या बोलेंगे। बताए, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे, या न्यूरोलॉजिस्ट बोलेंगे, या अंकोलॉजिस्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि डायबिटीज होता क्यों है, आप सबको पता होगा क्यों होता है डायबिटीज, बताइए किसी को पता है। तो देखिए डायबिटीज कब होगा कि जब हमारे शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल नहीं करते हैं इंसुलिन, यानी कि ये इंसुलिन, तो भाई ये सब किसके कारण हो रहा है, हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण सब हो रहा है। हार्मोन्स जो डिफरेंट टाइप्स के जो भी हार्मोन्स में प्रॉब्लम है, तो भाई जो भी हार्मोन से रिलेटेड है जिसको हम लोग रेफर करेंगे सीधा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास। यानी कि इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में रिलीज नहीं हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है आपके ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिससे क्या हो जाता है आपका डायबिटीज हो जाता है। यानी कि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं जो स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं इसको बोलते हैं हम लोग एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हार्मोन्स के बारे में इसको स्टडी करते हैं और इसको ट्रीटमेंट करते हैं। यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अ डॉक्टर फॉर स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के जो डॉक्टर होते हैं, यहाँ पर ध्यान लगाइए। देखिए ऊपर में तो आप लोग इजी तरीके से क्वेश्चन डायरेक्ट वन शॉट लगा दिए, लेकिन यहाँ पे आपको दो शॉट लगाना है, ठीक है। दो शॉट का मतलब थोड़ा दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे लगाइए कि जो डॉक्टर स्पाइनल कॉर्ड का होता है, भाई स्पाइनल कॉर्ड किस चीज़ से बना होता है, स्पाइनल कॉर्ड में क्या प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड
का वर्क क्या होता है, तो सबको पता होगा और आराम से इसका आंसर दे सकते हो। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं, बताइए स्पाइनल कॉर्ड के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूरोलॉजिस्ट बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट बोलेंगे। तो आप सबको पता होगा कि जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसमें क्या होता है आपका डिफरेंट, मतलब बहुत सारा न्यूरॉन्स इसमें प्रेजेंट होता है, नर्व प्रेजेंट होता है, यानी कि ये न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, सिंपल सी आंसर। न्यूरॉन्स न्यूरोलॉजिस्ट के पास, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, ठीक है ना। तो जरा सा भी दिमाग लगा लो थोड़ा सा भी। अगली क्वेश्चन से आपका ए डॉक्टर फोर फ्रैक्चर, बताइए जिसका हड्डी उड्डी टूट गया, जिसका बोन का फ्रैक्चर हो गया है, जिसका बोन का फ्रैक्चर हो गया है, मान लो इसका बोन का क्या हो चुका है? फ्रैक्चर हो चुका है। तो ये बच्चा कहाँ जाएगा बताइए? इसके बोन का क्या हो चुका है? फ्रैक्चर हो चुका है। तो बताइए जिसका बोन में फ्रैक्चर हो गया वो किसके पास जाएगा? ऑर्थोपेडिक के पास, या न्यूरोलॉजिस्ट के पास, या कार्डियोलॉजिस्ट के पास, या यूरोलॉजिस्ट के पास? तो जिसका भी बोन में फ्रैक्चर है वो आपको ऑर्थोपेडिक्स के पास जाए, किसके पास? ऑर्थोपेडिक्स के पास जाएंगे। और ऑर्थो वर्ड जो है ना, वो आपके बोन से ही रिलेटेड है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर फॉर हेयरिंग प्रॉब्लम्स, बताइए जिसको भी सुनने में दिक्कत है, जिसको भी सुनने में दिक्कत है वो किसके पास जाएगा? हेयरिंग प्रॉब्लम जिसको भी है वो किस डॉक्टर के पास जाएगा? ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएगा, या डेंटिस्ट के पास जाएगा? तो ऑलरेडी सबको पता होगा डेंटिस्ट कौन सा, जो टीथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। न्यूरोलॉजिस्ट कौन है? जिसमें जिसको भी ब्रेन में दिक्कत है, न्यूरॉन्स पे भी कोई भी प्रॉब्लम, इसको ट्रीट करते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट सबको पता हो कि किसको होता है? हार्ट के जो भी दिक्कत है, ठीक है ना। और ENT क्या होता है? ENT का मतलब ईयर नोज टंग, यानी कि आपके ईयर में या आपके नोज में या आपके टंग में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप लोग किसके पास जाएगा बताइए? ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएगा ना, ठीक है ना। तो आपके सुनने में कोई भी दिक्कत है आप ENT स्पेशलिस्ट के पास जाइएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है कि स्पेशलिस्ट इन प्लास्टिक सर्जरी, यानी कि बताइए कि मैंने आपको एक जब करवाए थे नोट्स, यानी कि शॉर्ट नोट्स, जब आप लोगों को पढ़ाए थे स्पेशलिस्ट के बारे में, मैंने आपको यहाँ पे बताए थे कि जो प्लास्टिक सर्जरी, यानी कि प्लास्टिक सर्जरी कब कराया जाता है? जब किसी भी बंदे को देखते हो ना कि फिल्मी एक्टर सब करवाते हैं, तो शौक से करवाते हैं कि मैं बूढ़ा ना हो, बट बूढ़ा रहता है। लेकिन क्या होता है कि जो भी पेशेंट बर्न हो चुका है, जिसको एसिड कुछ भी डाल दिया है, ठीक है ना, होता है ना, देखते हो ना, तो इसको हम लोग प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, ठीक है ना। तो प्लास्टिक सर्जरी किसके पास होगा बताइए? प्लास्टिक सर्जरी किस स्पेशलिस्ट के पास होता है? प्लास्टिक सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, या न्यूरोलॉजिस्ट, या पैथोलॉजिस्ट? देखिए सर्जरी वर्ड रिलेटेड है तो इसमें आपका सर्जन हो जाएगा, और प्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक सर्जन के पास जाएगा, वहां पे क्या होता है? प्लास्टिक सर्जरी होगा, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका कि ए डॉक्टर फॉर बर्न, बताइए यानी कि जिसको जो बर्न हो चुका है, बर्न के डॉक्टर, यानी कि जो बर्न के डॉक्टर, बर्न का मतलब होता है जल गया, जो पेशेंट जल गया है, ठीक है ना, यानी कि पूरा जल गया, पूरा जल गया तो वो स्वाही हो गया है। जो थोड़ा बहुत जला है, ठीक है ना, उसके शरीर में जान है। तो जो पेशेंट जल गया है, जो जल गया है, तो बताइए कि बर्न के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? बर्न के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? बताइए क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? डर्मेटोलॉजिस्ट बोलेंगे, या न्यूरोलॉजिस्ट बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट, या प्लास्टिक सर्जन बोलेंगे? देखिए बच्चों, जो बर्न हो चुका है तो उसको प्लास्टिक सर्जरी करा ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग प्लास्टिक सर्जन के पास ही रेफर करते हैं। जो पेशेंट जल गया है तो भाई उसको तो सर्जरी कराएगा, तभी तो इसका भी स्किन रिमूव करेगा, इसका न्यू स्किन, मतलब इसको प्लास्टिक सर्जरी होगा, ठीक है ना। तो ये सब बर्न जो डॉक्टर वही इसको ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है बच्चों ये है कि ये डॉक्टर फॉर इन्फेक्शन डिजीज, यानी कि जो इन्फेक्शन बीमारी को ट्रीटमेंट करते हैं, इस डॉक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इस स्पेशलिस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बताए? इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट, या न्यूरोलॉजिस्ट बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे, ऑर्थोपेडिक बोलेंगे? तो देखिए जिसको भी इन्फेक्शन से कोई भी बीमारी हो गया है तो आप लोग इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन से आपका कि डॉक्टर फॉर स्लीप डिसऑर्डर, जिसको भी नींद में दिक्कत है, जिसको भी सोने में दिक्कत है या किसी को नींद में प्रॉब्लम है, जिसको किसी को नींद ही नहीं आता है, कोई सोया ही रहता है, तो ये सब जिसको भी प्रॉब्लम है ना, वो किस डॉक्टर के पास जाएगा बताओ? सोमेटोलॉजिस्ट के पास या न्यूरोलॉजिस्ट के पास या कार्डियोलॉजिस्ट के पास या डेंटिस्ट के पास जाएगा। तो सबको पता होगा कि जिसको भी नींद में दिक्कत है, नींद में बहुत सारा बीमारी होता है, नींद से डिसऑर्डर, ठीक है ना, तो ये सब आपको सोमेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, इसी यहीं पे इसका स्लीप का चक्र को ट्रीटमेंट करेगा कि इसको देखेगा कि मेलाटोनिन रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी को ज़्यादा हो रहा है, किसी को कम हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ट्रीट करते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका कि स्पेशलिस्ट इन इमरजेंसी केयर बताइए, यानी कि ए स्पेशलिस्ट इन इमरजेंसी केयर बताइए, इमरजेंसी में जब कोई भी पेशेंट का जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो इसको हम लोग किस डिपार्टमेंट में रखते हैं बताइए? इमरजेंसी फिजिशियन में, कार्डियोलॉजिस्ट में या न्यूरोलॉजिस्ट में या पैथोलॉजिस्ट में? तो बच्चों इसको हम लोग रखेंगे इमरजेंसी फिजिशियंस के पास रखेंगे। किसके पास रखेंगे? इमरजेंसी फिजिशियंस के पास रखते हैं। अगला क्वेश्चन से है स्पेशलिस्ट इन रिहैबिलिटेशन बताए, जो रिहैबिलिटेशन को स्पेशलिस्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जो रिहैबिलिटेशन के स्पेशलिस्ट होते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट बोलेंगे या कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे या न्यूरोलॉजिस्ट बोलेंगे या डेंटिशियन बोलेंगे? बच्चों देखिए, जो रिहैबिलिटेशन मतलब क्या, सपोर्ट करना, तो इसको हम लोग किसके पास भेजेंगे? फिजियोथेरेपिस्ट के पास भेजेंगे, जो इस पेशेंट को रिहैबिलिटेशन करने में इसको हेल्प करते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? तो इसको बोलते हैं हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट के पास, जिसको हम लोग रेफर करते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाता है बार बार, भूत आ गया है क्या यहाँ पे? अगला क्वेश्चन से आपका ए डॉक्टर स्पीच डिसऑर्डर, यानी कि जिसको भी स्पीच डिसऑर्डर है, जिसको भी स्पीच डिसऑर्डर है, इसको किस डॉक्टर के पास या किस स्पेशलिस्ट के पास इसका ट्रीटमेंट होता है बताइए? जिसको भी स्पीच डिसऑर्डर है, जिसको बोलने में दिक्कत है, कोई बोलता नहीं है, कोई गूंगा है, ठीक है ना, तो इसको किसके पास रेफर करते हैं या किस स्पेशलिस्ट के पास जाएगा वो बताइए? स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएगा या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा, न्यूरोलॉजिस्ट के पास या ऑर्थोपेडिक? देखिए, स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? तो ये बच्चा स्पेस सॉरी बच्चा बोले, ये पेशेंट आपका स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाएगा, जहाँ पे आपके इसके स्पीच में जो भी डिसऑर्डर है इसका ट्रीटमेंट होगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर फॉर न्यूट्रिशन बताइए, यानी कि जिसको भी माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, जिसको भी न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, वो किसके पास जाएगा बताइए? डाइटिशियन के पास जाएगा या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएगा या डेंटिस्ट के पास जाएगा? देखिए, तो वो आपके डाइटिशियन के पास जाएगा। किसके पास जाएगा बच्चा? डाइटिशियन के पास वो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से है कि अ डॉक्टर फॉर एनेस्थेसिया, यानी कि जो ए डॉक्टर एनेस्थेसिया को जो डॉक्टर होते हैं, मान लो कि एक पेशेंट है और इस पेशेंट को क्या होगा, आपके प्रेगनेंसी मतलब प्रेग्नेंट पेशेंट है, एक पेशेंट है वो प्रेग्नेंट है, इसका डिलीवरी होगा वो भी सर्जरी के साथ, यानी कि सी सेक्शन डिलीवरी इसका होने वाला है। तो इसका जो एनेस्थेसिया देगा, इसका जो एनेस्थेसिया देगा वो आपका एनेस्थेसिया डॉक्टर आ जाता है, ये नहीं कोई भी एनेस्थेसिया दे सकता है, ठीक है ना। तो हर चीज़ के लिए एक स्पेशलिस्ट होता है, तो जो एनेस्थेसिया देता है तो उस डॉक्टर के बारे में इसको बताना है कि ये कौन सा स्पेशलिस्ट होगा जो एनेस्थेसिया देगा, इस पेशेंट को कौन सा स्पेशलिस्ट डॉक्टर आएगा जो इसको एनेस्थेसिया दी जाएगी। तो बताइए कौन सा एनेस्थेसियोलॉजिस्ट आएगा या कार्डियोलॉजिस्ट आएगा, न्यूरोलॉजिस्ट आएगा या पैथोलॉजिस्ट आएगा? देखिए, जब हम लोग ड्यूटी करते थे हॉस्पिटल में, जब हम लोग को पढ़ाया जा रहा था नर्सिंग का, तो हम लोग यहाँ पे देखें सी सेक्शन, मतलब बहुत ऐसा ऑपरेशन देखा हूँ और अभी भी देखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो जो एनेस्थेसिया देते हैं ना, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड में जो लंबर वर्टिब्रा, इसको इन लोगों को पता रहता है कहाँ देना है, क्या क्यों? इसके स्पेशलिस्ट है भाई, जो जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट रहेगा उसको तो सारा चीज़ पता रहता है ना इसके बारे में। तो ये एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, यानी कि एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होता है, वही आपके एनेस्थेसिया का ड्रग्स यानी कि इसको इंजेक्ट करता है। जैसे एनेस्थेसिया दिया, 1 मिनट लगता भी नहीं, वो आपका बेहोश हो जाता है, इसको जो भी हो चीर फाड़ स्टार्ट, ठीक है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन से आपका कि स्पेशलिस्ट फॉर कैंसर सर्जरी बताइए, यानी कि जो कैंसर के सर्जरी का जो स्पेशलिस्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? क्या बोलेंगे?
क्या सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बोलेंगे या कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे या न्यूरोलॉजिस्ट बोलेंगे या डेंटिस्ट बोलेंगे? देखिए कार्ड ऑन्कोलॉजिस्ट वर्ड है यानी कि कैंसर का है, यानी कि सर्जिकल यानी कि सर्जन है, ठीक है ना। तो सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएगा, किसके पास जाएगा? सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएगा, जिसको कैंसर की सर्जरी करवाना है, यानी कि जिसको भी बड़ा ट्यूमर हो चुका है, किसी को पैर को इसको काट के हटाना है, यानी कि इसकी इन्फेक्शन पूरा फैल चुका है, यदि इसको ले को काट के नहीं फेंकेगा तो इसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल जाएगा, यानी कि इस बॉडी पार्ट को रिमूव करना है तो आपके सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, इसका पैर को अलग कर दिया जाएगा, राइट। अगले आपका स्पेशलिस्ट इन न्यू बॉर्न केयर। बताइए, मैं आपको बताया था कि जो बच्चे को जो स्पेशलिस्ट होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी का जो स्पेशलिस्ट होता है, उस डॉक्टर का या डिपार्टमेंट का नाम बताइए, डॉक्टर का नाम बताइए। न्यू नेटोलॉजिस्ट बोलेंगे या पीडियाट्रिशियन बोलेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे? बताइए क्या बोलेंगे। देखिए जो इसमें दिया आपको, यहाँ पर भी बच्चे को कंफ्यूजन में आएगा कि जो चिल्ड्रन का केयर कर रहा है, ठीक है ना। तो जो बच्चे यानी कि मान लो इसमें दिया है न्यू बोर्न बेबी, यानी कि जो जन्म हुआ है, जिस बच्चे का भी जन्म ही हुआ है, ठीक है, जिसका 1-2 दिन पहले जन्म ही हुआ है, ये क्या आपका न्यू बोर्न बेबी है। लेकिन ये पीडियाट्रिशियन यानी कि ये बच्चे यानी कि 1 साल का है, ये 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग पीडियाट्रिशियन के पास इसको ट्रीटमेंट होता है। और जो न्यू बोर्न बेबी उसको न्यू नाइटोलॉजिस्ट यानी कि न्यू नाइटोलॉजिस्ट के पास जो न्यू बोर्न का बेबी है उसको ट्रीटमेंट होता है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि ऐसे ही आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है, राइट। तब भी आपको दिक्कत ना आएगा क्वेश्चंस करने में एक भी। अगला कोच देखिए, आप लोग जाइए और बायोलॉजी का लगाए, बहुत मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चंस करवाया हूँ ना, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करवाया हूँ। जो आपके 3 से 4 साल में पूछा गया आपके नर्सिंग एग्जाम में, चाहे आपका एबीबी एमयू का हो, चाहे आप सीनेट का हो, यानी कि जो सीनेट का पेपर देते हो ना आप सब, जैसे सीनेट का बच्चा हो, या आपका राजस्थान आरडीएचएस का हो, या आप बिहार का हो, ठीक है ना। तो जो भी क्वेश्चन आपके बायोलॉजी में पूछा गया है ना, ये मैं आपको बायोलॉजी में करवाया हूँ, तो आप सबको बायोलॉजी में लगाना है। ये मैं तो बोल रहा हूँ कि जो यूपी का बच्चा है ना सीनेट वाले, उसको सीनेट का भी, सीपेट का भी सब एग्जाम दे सकता है। जो मैं ऐसे पढ़ाया हूँ बायोलॉजी का और नर्सिंग एप्टीट्यूड का, आराम से कर सकते हैं, और उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि जो भी बच्चों मेरे जो बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज दिया हो ना, जो कंप्लीट कर लेगा, तो उसको जो चाहे आप राजस्थान का हो, चाहे आप बिहार का हो, चाहे आप सीनेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसको भी दिक्कत ना आएगा एक भी क्वेश्चन करने में। यानी आप लोगों को कंप्लीट लगाना होगा, पहले आपको नोट्स बनाना होगा, नोट्स जो मैं कराऊँ, ठीक है ना। और यदि आप लोग नोट्स नहीं बना सकते तो आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंस है। और इसी के लिए तो बहुत बहुत प्लेटफॉर्म पैसा लेता है ना, जो मैं आप लोगों को करवाया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लेकिन एक बात ये है ना कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट का जो चीज होता है उसको केयर नहीं करते कोई, लेकिन जो केयर करता है ना बच्चा, वो बहुत आगे जाता है, राइट। अगली क्वेश्चन है आपका के स्पेशलिस्ट इन वुमेन हेल्थ बताए, यानी कि जो वुमेन हेल्थ का जो स्पेशलिस्ट होता है, मैं इसके बारे में 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन यहाँ पे 3 बार आ गए हैं। तो जिसको भी ये क्वेश्चन अभी नहीं बनेगा तो पानी में डूब मरना, राइट। तो ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है। बताइए, यानी कि जो वुमेन यानी कि जो महिला का जो डॉक्टर होता है, जो महिला हेल्थ का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बताइए क्या बोलेंगे, बताइए क्या बोलेंगे। इसको हम लोग बोल सकते हैं गायनेकोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट या डेंटिस्ट, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? गायनेकोलॉजिस्ट बोलेंगे, जो वुमेन की डॉक्टर होता है। अगला क्वेश्चन से आपका की और स्पेशलिस्ट इन हार्मोन ग्लैंड। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है, तो इसका भी आपको आंसर देना है। आपका ये होमवर्क है, आपको इसके बारे में आंसर देना है। अभी मैं ये क्वेश्चन करवाया, अगला क्वेश्चन देखिए। जो रिपीट हो गया मैं उसको छोड़ दूंगा, क्योंकि ये आपको मैं अभी कराया हूँ। तो जो ध्यान से सुने वो इसका आंसर दे सकते हैं। यह है कि ये डॉक्टर स्टमक डिजीज, हाँ ये बताइए। बट ये आपके ये भी क्वेश्चन हुआ है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, कंसेप्ट दे दिया है। इसमें दिया आपका स्टमक के बारे में, और एक में था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। याद करिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में क्वेश्चन था, इसमें दिया स्टमक। तो बताइए कि जो स्टमक के जो डिजीज होता है उसको जो ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको हम लोग यानी कि स्पेशलिस्ट, बताए क्या हो जाएगा? गैस्ट्रो इंट्रोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट या डेंटिस्ट। देखिए ये तीनों तो कतई नहीं होने वाले, यानी कि गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट के पास इसको हम लोग ये ट्रीटमेंट देते हैं, जिसको भी स्टमक में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, राइट। अब तो समझ आ गया ना।
एक क्वेश्चन से आपका कि स्पेशलिस्ट यूरिनरी इन्फेक्शन, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट है, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट है। बताइए, जिसको भी यूरिनरी सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है तो इसको हम लोग सीधा यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसको स्किन में दिक्कत है, देखिए ये भी क्वेश्चन मैं अभी करवाया हूँ। बताइए ये रिपीट हो गया है कि ये क्वेश्चन सब। ए डॉक्टर फॉर स्किन एलर्जी, बताइए यानी कि जिसको भी स्किन में एलर्जी है तो एलर्जी का जो डॉक्टर होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट बोलेंगे, न्यूरोलॉजिस्ट बोलेंगे या डेंटिस्ट। देखिए स्किन आपकी एलर्जी में है तो स्किन के डॉक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर फॉर पैरालिसिस, ये न्यू क्वेश्चन है, ये न्यू क्वेश्चन है। बताइए यानी कि जो पैरालिसिस का जो डॉक्टर होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए जो पैरालिसिस डिजीज को, यानी कि पैरालिसिस डॉक्टर हो गया ये नहीं, पैरालिसिस को ट्रीटमेंट करते हैं ना जो डॉक्टर होता है इसका नाम बताएं, क्या होता है, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं या कार्डियोलॉजिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट या डेंटिशियन होते हैं। बताइए जो पैरालिसिस का डॉक्टर होते हैं, और इसका आंसर आपको बताना है। तो ये आप सबको होमवर्क है, ठीक है ना, और दिया कब हूँ तो 15 यानी कब दिया हूँ बच्चों, तो ये लिखी तो डेट भी लिख देता हूँ, डेट क्यों लिखूँ, चलो लो, ठीक है ना, ये आपके होमवर्क है, आपका आंसर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका ए स्पेशलिस्ट इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, बताइए यानी मैं आपको कितने बार बोलूँ यार, ब्लड की डॉक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी कि ब्लड में कोई भी दिक्कत है ब्लड के बारे में तो क्या बोलेंगे बताओ, हेमाटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट या डेंटिस्ट। देखिए आपके ब्लड में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन है या आपको ट्रांसफ्यूजन्स करना है तो आप हेमाटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे सीधा, कोई हिचकिचाहट नहीं है इसमें। और आज की क्लास की मेडिकल स्पेशलिस्ट की सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि ये डॉक्टर वो ट्रीट मल्टीपल डिजीज, ये बताइए यानी कि एक ऐसा डॉक्टर का नाम बताना है जो मल्टीपल बीमारी को वो ट्रीटमेंट करते हैं। यानी कि मान लो किसी को कोई सर्दी खांसी हो गया हो, किसी का फीवर हो गया हो, ये तो बीमारी नहीं है, तो क्या सिम्टम है, बीमारी किसको बोलेंगे, किसी को पैरालिसिस है ये है नहीं, किसी को अर्थराइटिस है, किसी को कैंसर है, ठीक है ना, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, डायलिसिस हो गया है, किसी को हार्ट की बीमारी है, ठीक है ना, तो किसी को डेमेंशिया है, किसी को साइकेट्रिक ये सब प्रॉब्लम है ना। तो जो मेनली यानी कि जो मल्टीपल बीमारी को जो ट्रीटमेंट, यानी कि जो बहुत सारा बीमारी को ट्रीटमेंट करते हैं, एक साथ बहुत सारा बीमारी को ट्रीटमेंट कर सकते हैं डॉक्टर, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट को, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, जल्दी से बताइए क्या बोलेंगे, जनरल फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट या डेंटी, ये तीनों तो स्पेशलिस्ट। यानी कि जनरल फिजिशियन जो होता है ना वो आपके मल्टीपल बीमारी को ट्रीटमेंट कर, एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिया तो किसी का कैंसर हो गया हो, ठीक है, या अर्थराइटिस है या हार्ट की बीमारी हो, तो इन सब के बारे में हाइपर, ठीक है ना, तो ये सब जनरल फिजिशियन होते हैं। देखिए तो आपका हो गया है नर्सिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो गया है, समझ में आ गया, आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो गया है, चैप्टर कंप्लीट हुआ, ये नहीं कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, यानी कि जो आपके स्पेशलिस्ट जो थे आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में वो मैं आपको कंप्लीट करा दिया हूँ, और जो क्वेश्चंस मैं कराया हूँ आप सबके लिए बहुत बेहतरीन है, चाहे आप सीनेट का पेपर दे रहे हो, चाहे आप RUHS के पेपर दे रहे हो, चाहे आप बिहार का दे रहे हो, ठीक है ना, चाहे आप किसी भी स्टेट में हो ना, आप नर्सिंग का पेपर दे रहे हो, तो यदि नर्सिंग एप्टीट्यूड में स्पेशलिस्ट के से क्वेश्चन आएगा तो बच्चों आप खुद दिमाग लगाए कि डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा, नहीं होगा डिपार्टमेंट चेंज, डिपार्टमेंट तो वही रहेगा ना। तो जो क्वेश्चन मैं करवाई हूँ आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, और जो भी ये सारा 50 क्वेश्चन लगा लेगा, जो आज 50 क्वेश्चन का जो मेरा आज सीरीज हुआ था, एक लेक्चर हुआ था, वो कंप्लीट कर लेगा तो उसको मैं गारंटी देता हूँ कि इसको मेडिकल स्पेशलिस्ट में किसी भी स्पेशलिस्ट में इसको दिक्कत नहीं आएगा। क्वेश्चंस दिखा, डायरेक्ट टॉप आंसर लगाना है वन शॉट गन के साथ, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चों आप नर्सिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप सीनियर का हो, मोस्टली तो मैं सीनियर का ये बैच है, मोस्टली मैं बात करूँ तो 100% इसका तो कहीं जाने वाला नहीं है क्वेश्चन, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यदि आप सबको कोई दिक्कत होगा और जो मैं आपको क्वेश्चन दिया उसका आंसर आपको बताना है, राइट, ये नहीं कि दिया छोड़ दिया। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये भी नर्सिंग एप्टीट्यूड के साथ ही मिलेंगे।
ठीक है ना। तो किसी को भी दिक्कत हो कोई सा भी, तो आप डायरेक्ट कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना, ओके बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टाटा टेक केयर, और अपनी टाइम में मिलेंगे। हाँ, एक बात, जो भी बच्चों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। और ये जो नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको ऑन कर लेना, ठीक है ना, तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।